गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे क्लास सेवन्थ में, एनिमल्स एंड देयर फूड, उसके अंदर हमने कई सारे एनिमल्स के बारे में स्टडी करी थी। जैसे हाइड्रा देखा था हमने, अमीबा देखा था, उसके अलावा हमने फ्रॉग भी देखा, और उसके बारे में हमने टीथ के बारे में भी डिस्कस किया था। 4 प्रकार के हमारे टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइंस और प्रीमोलर एंड मोलर। इनके हमने वर्किंग भी देख ली थी शायद, दोबारा आज मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। हमारे जो टाइप्स ऑफ टीथ की अगर हम बात करें तो टीथ कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंसीजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर एंड मोलर। 4 प्रकार के हमारे टीथ होते हैं। और ये जो टीथ, इंसीजर यानी सामने वाले जो 4 दांत होते हैं हमारे, दो, अगर हम इनका डेंटल फॉर्मूला लिखें ह्यूमंस का तो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, यानी कि ये जो 2 1 2 3 क्या है, एक साइड के अपर जो के एक साइड यानी आधे हिस्से के ये हैं, और आधे में वापस इतने होंगे तो ये हो गया 8, आधे में 8 16, और ऐसे ही नीचे तो कितने हो जाएंगे? पूरे 32। इंसीजर की बात करें तो सबसे सामने वाले जो दांत होते हैं ये क्या करते हैं? काटने, किसी भी चीज को काटने के काम कर आते हैं, कट करने के काम में आते हैं। दूसरे नंबर की अगर टीथ की बात करें तो कैनाइंस होते हैं, जो क्या करते हैं? नुकीले दांत होते हैं जो हमेशा चीरने फाड़ने के काम आते हैं। इनके बारे में मैंने बताया था कि जो मांसाहारी यानी जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके कैनाइन टीथ काफी बड़े होते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं? जानवरों को चीर फाड़ के खाते हैं, और चीर फाड़ के खाएंगे तो उसके लिए उनके कैनाइंस मजबूत होने चाहिए, इसीलिए उनके कैनाइंस बड़े भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं। प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर खाने को पीसने के काम में आते हैं, और मोलर भी उसको और अच्छी तरीके से, यानी चौड़े चौड़े दांत होते हैं मोलर और प्रीमोलर, जो उनको पीसने के काम में आते हैं। तो ये 4 प्रकार के दांत हमने देखे थे। अगर हम इसमें आगे देखते हैं तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो डाइजेशन इन ह्यूमन होगा, यानी ह्यूमन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। अच्छा, हमने जो डाइजेशन देखा था उसमें 5 प्रोसेस देखी थी। कौन कौन सी देखी थी? इजेशन देखा था, फिर उसके बाद में हमने डाइजेशन देखा था, फिर एब्जॉर्प्शन देखा था, फिर एसिमिलेशन देखा था, और सबसे लास्ट में कौन सी प्रोसेस थी? एक्स, यानी बाहर एक्सक्रिएशन की प्रोसेस। यानी डाइजेशन की प्रोसेस में 5 स्टेप्स होती हैं। अगर हम आज का टॉपिक बात करें तो वो आता है हमारा ह्यूमन डाइजेशन। अगर मैं ह्यूमन डाइजेशन की बात करूं तो मैं एक बार इसका एक स्ट्रक्चर सा बना देता हूं आपके सामने रफली। अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारी ये क्या होता है? माउथ। यानी ह्यूमन डाइजेशन के अंदर पहला जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? माउथ होता है। ये माउथ के द्वारा हम क्या करते हैं? कौन सी प्रोसेस करते हैं? हमेशा इंजेशन की प्रोसेस करते हैं, यानी खाने को मुंह के अंदर लेने का काम करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या होते हैं? टीथ होते हैं, और ये टीथ के द्वारा हम क्या करते हैं? उनको सिंपलर, यानी जो बड़े बड़े जो ग्रासेस होते हैं, घास मतलब जो बड़े
खाने के जो बड़े बड़े कोर होते हैं उनको हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन होता ही क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल के अंदर चेंज करना ही तो क्या है, डाइजेशन है। तो हमने जो इतना बड़ा जो हमने पोर लिया था उसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमें खाना एक जो घास लेते हैं उसको 32 बार चबाना चाहिए, यानी जितने हमारे दांत है सारे दांतों के नीचे से निकल जाना वो चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको 32 बार चबाना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, बड़े जल्दी जल्दी खा लेते हैं क्योंकि हमें मोबाइल वगैरह से ही फुर्सत नहीं होती, और जल्दी जल्दी खाने की वजह से हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। फिर हमें गैस वगैरह की प्रॉब्लम होने लग जाती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, पेट दर्द होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं तो ये आता है हमारा ईजोफेगस। इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। अगले अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये आता है हमारा स्टोमक। स्टोमक के बाद अगर हम देखें तो ये होता है हमारा लीवर, ये हो गया पैनक्रियास, और ये वाला हिस्सा ये कहलाता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, अगर हम आगे चलें तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाली है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये सबसे आखिरी वाला पार्ट जिसके द्वारा हम एक्सक्रिएशन करते हैं ये कहलाता है एनस। तो अगर हम मोटे तरीके पे देखें तो हमारे जो डाइजेशन होता है इसमें ये ऑर्गन हमारे काम में आते हैं। अच्छा, आपने कभी कांच के सामने मुंह खोला हो तो यहाँ पर एक घंटी सी लटकी हुई होती है, ठीक है, वो क्या, उसे कहते हैं हम ओवला, और ये जो नीचे की तरफ एक और घंटी होती है उसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। अच्छा, माउथ के द्वारा हम खाने को अंदर लेते हैं और अंदर लेने के बाद में हम उसको चबाते हैं ताकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। अब जब टुकड़ों में टूट जाएगा तो हमारे वहां से क्या निकलती है, सलाइवरी एक ग्लैंड यहाँ पर होती है, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जो क्या करती है, इसको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड, और ग्लैंड का काम ही होता है सीक्रेशन। और क्या सीक्रेट करती है ये, सलाइवा यानी कि लार, और इस लार में क्या होता है, टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलिन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डाइजेशन के टाइम पे पहला एंजाइम कौन सा होता है तो क्या बोलोगे, टाइलिन होता है। कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। ये कहाँ पर होती है, माउथ में होती है। तो यहाँ से जो हमने खाना लिया सबसे पहले यहाँ आया माउथ में, और हमने उसको चबाया, जीभ जो हमारी टंग होती है उसके द्वारा हमने उसमें क्या मिक्स किया, सलाइवा मिक्स किया। सलाइवा मिक्स करने से फ़ायदा क्या है, सलाइवा मिक्स करने से फ़ायदा है कि जो फूड पाइप हमारा है ना, इसके अंदर से वो खाना आराम से चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं, काइम। काइम क्या होता है कि जब उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है तो सेमी लिक्विड में वो बदल जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। अच्छा, ये ओवुला और एपिग्लोटिस क्या करते हैं, तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो ओवुला क्या करता है, हमारी ये जो यहाँ से नोजल विंड है ना, यानी जो नाक का पाइप है उसके अंदर खाना जाने से तो ओवुला रोकता है, और जो नीचे की तरफ जो विंड पाइप है, विंड पाइप के ये क्या करता है, जो हमारा खाना होता है उसको क्या होता है, विंड पाइप में जाने से रोकता है, किसको, खाने को। क्यों, आपने देखा होगा जब कभी भी हम खाना खाते समय बोल जाते हैं तो क्या होता है, हमें उसके बाद कई बार खांसी आने लग जाती है। ऐसा क्यों, अरे होता है क्या है, हमारे शरीर में जो विंड पाइप ये ऐसे होते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसा है, इस तरीके से है। अब ओवुला तो यहाँ लटका हुआ है, जो तो क्या करता है,
अब देखो यहाँ से ये माउथ के और ये नोज वाली पाइप है, ठीक है। तो यहाँ से जो खाना जाए, अब वो क्या करती है, आना हवा इधर आती है और यहाँ पर लगा होता है एपिग्लोटिस, क्या लग रहा है, तो ये जो खाना आ रहा है वो इस विंड पाइप में ना गिरे। इस विंड पाइप में अगर गिर जाएगा तो हमें क्या होगी, खांसी आने लग जाएगी। तो ये एपिग्लोटिस ये डिसाइड करता है, जब भी हम बहुत खाना खाते हैं तो वो इसके ऊपर आके ढक जाता है, यानी ढक्कन लगा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि खाना हमारा विंड पाइप में नहीं जाता, आराम से फूड पाइप के अंदर जाता है। अगर हम बोलते वक्त खाते वक्त बोल जाते हैं, अब जब भी हम बोलते हैं तो हमारे अंदर से क्या निकलती है, हवा निकलती है। हवा निकलेगी तो ये एपिग्लोटिस हट जाएगा, और हट जाएगा तो इस विंड पाइप में क्या चले जाएगा, खाना चला जाएगा। और जब तक वो खाना नहीं निकलेगा हमें क्या आती रहेगी, खांसी आती रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते समय हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, चुपचाप हमें खाना खाना चाहिए। अब वो खाना कहाँ आता है आपका, यहाँ से पास होता हुआ ईजोफेगस यानी कि फूड पाइप में आ जाता है। फूड पाइप में जो खाना आ जाता है उसको हम काइम कहते हैं। अब यहाँ से खाना आने के बाद खाना कहाँ आ जाता है, हमारा स्टोमक के अंदर आ जाता है। यहाँ पर दो वाल लगे होते हैं जो इसको वापस नहीं जाने देते, लेकिन जब हमें उल्टी होती है तो ये वॉल पिचक जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर से आता है और हमारा खाना वापस बाहर आ जाता है। इस स्टोमक के भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। इसके 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक, 3 पार्ट होते हैं। कार्डियक सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है और फंडस और पाइलोरिक, तो 3 पार्ट इसके होते हैं। ये क्या करता है, खाने को टेम्पररी स्टोर करके रखता है। दूसरा, हमारा जो स्टमक होता है इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, इसमें HCl नाम का एक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो क्या करता है, उसके अंदर आए हुए सारे कीटाणुओं को मारने का काम करता है। दूसरा, उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है ताकि कि आगे की रिएक्शन हो जाए। अच्छा, ये लीवर क्या करेगा, ये लीवर क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और ये जो गॉल ब्लैडर है इस बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करता है, यानी ये इसकी जो बाइल जूस लीवर बनाता है उसको स्टोर करता है ये गॉल ब्लैडर। अच्छा, ये पैनक्रियाज की हम बात करें तो पैनक्रियाज हमेशा पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जो भी हमारे डाइजेशन के काम में आता है। अगर आगे चलते हैं तो यहाँ के बाद खाना हमारा कहाँ आ रहा है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखा जाए तो इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये होती करीबन 7 मीटर की है। कितनी, 7 मीटर की, यानी अगर हम देखें तो नीचे से लेकर के हमारे छत के ऊपर से नीचे इस दीवार के बराबर, ठीक है, इससे भी बड़ी है, 7 मीटर होता है, यानी कि 1 मीटर में 3 फीट होते हैं। तो करीबन इस कमरे के चारों, मतलब हम देखें तो उस कॉर्नर से इस कॉर्नर की बड़ी होती है। अगर इसकी बात करें तो लगभग 1.3 मीटर की ये होती है, लेकिन फिर भी हम इसको लार्ज कहते हैं और इसको स्मॉल कहते हैं। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्या होती है, मोटी होती है। मोटी होने की वजह से हम इसको कह देते हैं लार्ज, और ये क्या होती है, पतले पाइप की जैसी होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो, हमने इंजेक्शन कर लिया, यहाँ पर हम डाइजेशन भी कर लेंगे स्टोमक के अंदर। अब तीसरी प्रोसेस क्या थी, एब्जॉर्प्शन की, यानी खाना जो हमें उससे न्यूट्रिएंट्स जो कंपोनेंट मिल रहे हैं उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कैसे करे। तो वो एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब जब सारे न्यूट्रिएंट इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो खाना कहाँ आता है, इस यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ नीचे होता है अपेंडिक्स। आपने कई बार सुना होगा उसको, तो अपेंडिक्स की बीमारी होगी। एक्चुअली में होता कुछ नहीं है, बस ये अपेंडिक्स क्या होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे इधर हमारे राइट लोअर एब्डोमेन में क्या होता है, दर्द होने लग जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, इसको यहाँ से काट देता है, हमारे कोई फर्क इसका
नहीं पड़ता। एक्चुअली में ये क्या करती है, जानवरों में सेलुलोज को बचाने के काम में आता है, और हम सेलुलोज खाते नहीं, यानी कि हम घास खाते नहीं है। अगर हम घास खाए तो क्या पता हमारा भी ये काम करने लग जाए, और फिर हमें भूखे मरने की दिक्कत ही नहीं होगी। जब भी इच्छा हो पेड़ की पत्तियां जाके खा के आ गए और टेंशन ही खत्म। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या करती है, ये वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब करती है। किसको एब्जॉर्ब करती है, वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करती है, लार्ज इंटेस्टाइन करती है। अब खाना यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, और कहाँ जाएगा, एनस के पास। यहाँ पर वो रुका रहता है जब तक कि एक सर्टेन प्रेशर नहीं लगता, वो यहाँ से बाहर नहीं आता है। और फिर हम क्या करते हैं, एनस के द्वारा उस जो एक्स्ट्रा या जो हमारे वेस्ट मटेरियल है जो हमारे काम का नहीं होता, उस खाने को हम क्या करते हैं, एनस के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। तो अगर हम डाइजेशन की प्रोसेस को दोबारा से समझ रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहले माउथ के थ्रू हम इंजेस्ट करेंगे, उसके बाद दांतों के द्वारा उसको चबाएंगे, फिर ओवल और एपिग्लोटिस का क्या काम होता है कि खाना विंड पाइप में ना जाए, ये इंश्योर करता है। यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड होती है जो क्या करती है, सलाइवा प्रोड्यूस करती है, जिसमें से क्या निकलता है, टाइलिन होता है। और टाइलिन क्या काम करता है, स्टार्च को पचाने का काम करता है। यहाँ से खाना किस में आता है, इजोफेगस में आता है, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप से को हम जब खाना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। फिर खाना स्टोमक में आ जाता है, स्टोमक में HCl पाया जाता है जो उसकी जर्म्स वगैरह को मारने का काम करता है और उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है डाइजेशन के लिए। फिर ये जो होता है, ये लीवर होता है, ये क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। ये जो पैनक्रिया है, ये पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। ये पत्ती जैसी की स्ट्रक्चर होती है और ये भी डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, कई सारे एंजाइम वगैरह बनाता है। उसके बाद हमारा जो खाना होता है वो कहाँ आता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। वैसे लंबाई में तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, लेकिन साइज में छोटी होती है, यानी पतली होती है, इसलिए हम इसको, और ये काम क्या करती है, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके कहाँ डाल देगी, ब्लड के अंदर डाल देगी। किस में डाल देगी, ब्लड में डाल देगी। उसके बाद में जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या कर रही है, ये आपके वाटर और सॉल्ट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम एनस के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। तो ये था हमारा डाइजेशन चैप्टर। अब इसमें रहता है हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स वगैरह जिनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना करेंगे, बाकी कल की क्लास जो होगी उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बता दीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।